हेलो एवरीवन। आज की क्लास कल की क्लास से भी बेहतर होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं दवाई। दवाई जानते हैं ना, जब कोई बीमार हो जाता है तो उसको दवाई खिलाते हैं। आप बीमार नहीं हैं, आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट भी हैं, और आप लोगों को पढ़ाने का मुझे यदि अवसर मिल रहा है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट को पढ़ाना है, किसी के भाग्य की बात कहाँ होती नहीं। देखो, आपको साफ दिख रहा होगा, क्लास 10वीं, आंसर ऑफ 20 क्वेश्चन। कल मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के अपलोड किया, 20 क्वेश्चन मैंने निकाल दिए थे, और उसमें गारंटी ली गई थी कि 20 क्वेश्चन जो मैंने निकाले हैं यदि आप उन्हें याद कर लेते हैं तो गारंटी है आपको कोई फेल नहीं कर सकता। इतना मैंने कहा था, और ये बिल्कुल गारंटी की ही बात है। जब 17 तारीख को आपका पेपर होगा, आप पेपर दे देना, देने के बाद घर जाना और ये 20 क्वेश्चन में से मिलान करना। ठीक है? तो कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं? 5, 6, 7 क्वेश्चन। 5 होते हैं तो 10 नंबर आएंगे, बाकी के 15 नंबर का मैटर, 15 नहीं, मैं 30 नंबर का मैटर बताऊंगा जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। एक अक्षर आपको याद नहीं करना, मैं बताऊंगा, तब आप मुझे कहना कि हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, एक भी अक्षर हम इसमें याद नहीं करेंगे। आपको याद उसमें करना ही नहीं है। बिना याद किए नंबर लाने की ट्रिक बताऊंगा, 20 नंबर वहां कैसे लाओगे। याद करने की जहां बात आती है वो है ये 20 प्रश्न आप कंठस्थ कर लीजिए, पास हो जाइए। दवाई क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो, साल भर पूरी किताब पढ़ते रहे फिर भी पास होने की दिक्कत अगर आपको महसूस हो रही है तो फिर ये दवाई तो है, केवल 20 प्रश्न याद करो, पास हो जाओ। ठीक है ना? तो भाई 5 साल 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहो और मैं कह दूं कि मैं एक ही इंजेक्शन में आपको ठीक कर दूंगा, तो फिर तो दवाई है अपने पास, है ना? तो वही दवाई की बात मैं कर रहा हूं। 20 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने कल लिखा दिए हैं, मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि आपके पास पहले से ही क्वेश्चन है, वहां से आप क्वेश्चन देखिए। मैंने आज एक शॉर्ट वीडियो भी डाल दिया है जिसमें क्वेश्चन सारे कंप्यूटर से प्रिंट करके आपको अपलोड कर दिए। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मोबाइल में, उस प्रश्नों को लिख लीजिए, उत्तर में यहां लिख रहा हूं उनको भी लिख लीजिए, प्रश्न और उत्तर दोनों लिख लीजिए, याद करिए। मैंने प्रश्नों के आंसर छोटे कर दिए हैं, और भी छोटे करने के लिए मैं यहाँ नीचे उनके लिए अंडरलाइन करता जाऊंगा कि ये खास चीज है उसमें। तो पहले ही छोटा, फिर उसमें से और छोटा है, तो छोटे हो गए ना बिल्कुल ही। तो उस छोटे को भी अगर याद नहीं कर पाओ आप तो फिर तो क्या कहें हम आपसे। ठीक है? इसलिए 20 क्वेश्चन आप याद कर ले, ईमानदारी से कर ले। एक दिन का काम है, एक दिन में सारे क्वेश्चन याद किए जा सकते हैं। ठीक है, मेरे लिए हो सकता है एक दिन का, तो आपके लिए 2 दिन या 3 दिन मान लें। अभी भी आपके पास 17 तारीख को पेपर है, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स का 14 तारीख का पेपर है, जी मैं हटा दूं तो ऑलमोस्ट 17 दिन का, यानी कि 10, 12, 15 दिन तो बचे हैं। उस पेपर को भी चलो हटा ले, 3-4 दिन उसका मान ले अपन, तो भी 10 दिन का टाइम आपके पास कंप्लीट है। 10 दिन में सारे विषय भी आप पढ़ोगे, तभी अंग्रेजी को 2 दिन पढ़ लोगे, तो 2 दिन पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगे, और ये याद होगे तो आप पास होगे। ठीक है, ऐसा मान के चलिए। पहला प्रश्न आप लोगों का क्या था भाई? पहला प्रश्न था आपका, हु आज लेंचो। लेंचो कौन था? तो इसका उत्तर मैं यहां लिख रहा हूं, नंबर 1। ये सभी के आंसर ही हैं, आप ध्यान रखें आंसर। थोड़े बड़े लिखूंगा, ये छोटे लिख दिए मैंने, आंसर बड़े बड़े लिखूंगा, जगह मिल जाएगी। लेंच हु आज लेंचो, लेंचो आज एफिशिएंट है, तो हम लिखेंगे लेंचो वाज ए पीईए एसएएनटी। एफिशिएंट भी लिख सकते हैं आप और फार्मर भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं आप। मेन उत्तर क्या भाई? मेन उत्तर ये दोनों मैंने अंडरलाइन कर दिए पीछे। बोलो मजा आया? आया होगा मजा? इतना सा याद करना आपको। दूसरा प्रश्न था आपका, जो भी था उसमें, दूसरे प्रश्न में ये था आपके कि वाई वर टू नेशनल एंथम संग, ये प्रश्न था। प्रश्न इसमें नहीं है, मैंने आंसर लिखे हैं। आंसर मुझे याद है लेकिन सारे याद नहीं ना, मुझे तो देनी नहीं एग्जाम, आपको याद देनी है, तो आपको भी याद नहीं है, तो मुझे हिंट्स याद है और प्रॉपर याद नहीं है, तो मैंने उसको प्रॉपर वे में यहाँ पे उतार लिया है ताकि आपको आपसे प्रॉपर लिखवा सकूं। ठीक है? दूसरा प्रश्न आपका यह था, वाई वर टू नेशनल एंथम संग, 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे जब नेल्सन मंडेला का राष्ट्रपति की शपथ ली थी उन्होंने उस समय। ठीक है? तो फॉर देयर वर 2 कम्युनिटीज, क्यों गाया गया था 2 बार? फॉर देयर वर 2 कम्युनिटीज, यहां यू है इधर, है ना, कम्युनिटीज।
वहां दो कम्युनिटी थी, कौन कौन सी थी भाई? एक ब्लैक थी और एक व्हाइट थी, ठीक है। तो एक ब्लैक के लिए था वन वाज ऑफ द व्हाइट, ऐसा लिखेंगे, वन वाज ऑफ द व्हाइट्स एंड सेकंड वाज ऑफ द ब्लैक्स, ब्लैक्स, ठीक है। एक ब्लैक के लिए था और एक व्हाइट के लिए था, एक काले के लिए। ये दोनों के नाम भी याद है, एक डाइस्टोन था और एक का मुझे याद नहीं आ रहा, दोनों राष्ट्रगान जो थे उनके दोनों के नाम भी ऐसे थे, ठीक है। तीसरे प्रश्न का आंसर, तीसरा प्रश्न आपका क्या था भाई? वो ये था कि जो यंग सीगल है वो डरने से क्यों डर रहा था? व्हाई वाज यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, ये प्रश्न था। तो इसलिए डर रहा था क्योंकि वो हिचकिचा रहा था कि मैं उड़ पाऊंगा नहीं, यार मेरे पंख काम नहीं करे, मैं गिर गया मर गया तो डर लग रहा था। जब पहली बार साइकिल चलाना सीखते डर लगता है, पहली बार मोबाइल चलाना सीखे, नहीं यहाँ डर नहीं लगा सर, मोबाइल तो हम चला लेते हैं, यहाँ तो हम डरते ही नहीं है, आंखें बंद करके चला लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ चला लेते हो, यहाँ चलाओ ना आंखें बंद करके, ये इनको तो हम मानेंगे आपको। तो यंग सीगल जो था वो पहली बार डरा, तो उसको उड़ रहा था तो उसको डर लगा, ठीक है। बस यही कारण था उसको डरने का कि वो हिचकिचा रहा था कि उल्टा नहीं हो जाए, ठीक है, इसलिए। तो ही वाज हेसिटेंट, ये उत्तर है। ही वाज हेसिटेंट, हेसिटेंट का मतलब होता है हिचकिचाहट, हिचकिचाहट मतलब कि भी डर, मन में जो शंका कि यार उड़ पाएंगे नहीं उड़ पाएंगे, कहीं गिर गए तो, ये उसको कहते हैं हेसिटेंट, हिचकिचाहट, ठीक है। ही वाज हेसिटेंट टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, टू टेक हिज फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। इसमें उत्तर है ये हेसिटेंट खास तौर से, और इसमें उत्तर था देयर वर टू कम्युनिटीज, ये इसमें खास उत्तर था। आपके खास के भी निशान लगाते जा रहा हूं, उसकी स्पेलिंग तो आनी ही चाहिए, ठीक है। चौथा प्रश्न जो था उसका उत्तर देखिए, चौथा था वो वल्ली जो थी उसने मरी हुई गाय को देख ली थी, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, ठीक है। तो सी वॉज वेरी सैड एंड स्केयर्ड, ये आंसर है उसका। सी वॉज वेरी सैड एंड स्केयर्ड, स्केयर्ड, ये स्केयर्ड, ऐसे स्केयर्ड का मतलब डरा हुआ, ये इसका खास होता है। सी वॉज वेरी सैड एंड स्केयर्ड टू सी द डेड काउ, ये प्रश्न को पूरा करने का तरीका, ये पीछे लिखा हूं, प्रश्न पूरा उससे हो जाता है। सी वॉज, ये आपकी किसी भी कुंजी में नहीं मिलेगी, इतने छोटे आंसर, परीक्षा अध्ययन कोई से भी देख लेना आप, A to Z देख लेना, नहीं मिलेंगे, ठीक है। मैंने बनाया है छोटे क्वेश्चन, ठीक है, आप लोगों के लिए, आपका दिमाग बड़ा है तो मैंने उसमें ये छोटे छोटे क्वेश्चन डालने के लिए बनाए हैं। आप इनको याद कर ले, पास हो जाए, मस्त मस्त रहे, ठीक है। मुझे याद भी करे तो अच्छी बात है, नहीं भी करो तो मैं क्या करूंगा, है ना, ऐसा। तो सी वॉज वेरी सैड एंड स्कैर्ड टू सी द डेड काउ, द DEAD, डेड काउ, ठीक है, ऐसा। प्रश्न क्रमांक 5, थोड़ा और बड़े करेंगे क्योंकि 10 प्रश्न इधर हो जाए 10 उधर हो जाए, ऐसा मामला करते हैं कोशिश। कुछ क्वेश्चन बड़े आएंगे इसलिए मैं देख रहा हूं कि दिख रहे होंगे आपको, मैं भी चेक कर लेता हूं जरा वीडियो में जाके। हाँ यार दिख तो रहे हैं यार, आराम से दिख रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। चलिए 5 और प्रश्न देखिए। 5 में क्या था, लेंचो को क्या उम्मीद थी, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो होप फॉर गुड हार्वेस्ट, बात खत्म। ये लेंचो होप्ड फॉर गुड हार्वेस्ट, ये गुड हार्वेस्ट, ये उत्तर है इसका, बात खत्म। प्रश्न क्रमांक 6 क्या था भाई, लेंचो को किसमें विश्वास था और उसने क्या किया? तो लेंचो को विश्वास था गॉड में, लेंचो फेथ इन गॉड, ही wrote a letter to God, ये सब, ये इतना सा है, इसमें फेथ इन गॉड है और लेटर टू गॉड है, ये मेन है इसका। प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, 7 कह रहा है
साथ ही कह रहा है कि वल्ली जो है वो सीट पर खड़ी क्यों होती थी बार बार, क्यों खड़ी होती थी? तो इसलिए हो रही थी क्योंकि उसे बाहर दिखाई नहीं दे रहा था, वो छोटी बच्ची थी, तो सीट के ऊपर खड़ी होकर कहां से बाहर देख रही थी, बाहर का नजारा देख रही थी। नजारे में क्या देखा, वो इस उत्तर में है, टू सी द आउटसाइड, टू सी द आउटसाइड व्यू। सी सीज द कैनल, सी सीज द कैनल, उसने नहर देखी बाहर। पाम ट्री, पी ए, पाम में पी ए एल एम होता है, ध्यान रखना, एल साइलेंट रहता है, ये एल है ना, ऐसा नहीं डंडा मान लो आप इसको। पाम का मतलब होता है खजूर के पेड़, ठीक है, पाम ट्रीज, ठीक है, पाम ट्रीज। और क्या देखा उसने, ग्रास लैंड, घास के मैदान देखे, ग्रासलैंड। और देखा उसने माउंटेन, पर्वत देखे। और क्या देखा उसने, एंड ब्लू स्काई, एंड ब्लू स्काई, नीला आसमान देखा। वो तो बस के बिना भी देख सकती थी, लेकिन बस में थी तो वो भी देख लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखी उसने। आउटसाइड व्यू देखने के लिए उसने सीट पे खड़ी हुई क्या क्या देखा भाई, तो द कैनल देखी, पाम ट्री देखा, ग्रास लैंड देखी, माउंटेन देखा और ब्लू स्काई देखा, ठीक है। ये सारी चीजें उसने वल्ली में देखी, ठीक है। उसके बाद प्रश्न आता है आपका आठवां, ये कह रहा है कि आयोजन कहां हुआ था, वेयर वर सेरेमनी होल्ड, कहां हुई थी सेरेमनी, कौन सी, नेल्सन मंडेला के शपथ ग्रहण समारोह की, जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे साउथ अफ्रीका के तब, ठीक है। तो कहां हुई थी भाई, तो यहां हुई थी, देखिए, इन द सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, इन द सैंडस्टोन, सैंडस्टोन का मतलब होता है रेतीले पत्थर या लाल पत्थर, इसको कहते हैं, ठीक है। सैंड यानी रेत, स्टोन यानी पत्थर, यानी लाल पत्थर कह सकते हैं इसको। सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, एम पी एच आई थी, टी एच ई ए टी आर ई, एम्पी थिएटर, ध्यान से स्पेलिंग लिखना इसकी, ठीक है। सैंडस्टोन एम्पी थिएटर एट यूनियन बिल्डिंग इन, एट यूनियन बिल्डिंग, पी यू आई एल डी आई एन जी, बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया, प्रेटोरिया, प्रेटोरिया में एक बिल्डिंग है यूनियन बिल्डिंग, और उसमें जगह है सेंट स्टोन एम्पी थिएटर, ठीक है। एम्पी थिएटर का मतलब ये होता है, थिएटर का मतलब होता है कि जैसे अपन कहते हैं ना कि टॉकीज, टॉकीज जो है ना वही थिएटर है। पहले क्या होता था कि उस थिएटर में जो कलाकार होते थे वो खुद आकर अभिनय करते थे, जैसे अपने यहाँ भी तेजी का खेल होता है ना, तो अपने गांव में तेजी का खेल होता है, वैसे शहरी क्षेत्रों में थिएटर होते थे, वहां पर प्रदर्शनी की जाती थी, रंगमंच कहते थे उसको, ठीक है। तो वो थिएटर था वहां पे पहले, सैंडस्टोन थिएटर, वो कहां था भाई, यूनियन बिल्डिंग में था। यूनियन बिल्डिंग कहां भाई है, ये यहाँ प्रोटेरिया में, ठीक है। तो उसमें हुआ था ये आपका खास, इसमें सारे खास है, सैंडस्टोन एम्पी थिएटर भी खास है, यूनियन बिल्डिंग और इन प्रोटेरिया। ये प्रश्न आपको पूरे यहां तक करना पड़ेगा, तब जाके पता लगेगा कि उसमें कहां क्या हुआ था, ठीक है। सीधा प्रोटेरिया लिखोगे तो घबरा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 क्या कह रहा भाई, 9 ये कह रहा था कि गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने अपनी जो वैभवपूर्ण जीवन था, राजा थे, खूब पैसा था, तो उन्होंने फिर ये ऐसा जीवन क्यों चुना, गौतम बुद्ध जो थे, है ना, पहले सिद्धार्थ नाम था उनका, तो उन्होंने ये ऐसा जीवन क्यों चुना भाई, भक्ति के राह पे आना, फिर अंत में उन्हें मोक्ष भी प्राप्त होता है, तो ऐसा क्यों चुना उन्होंने, तो इसलिए चुना कि वाइल्ड हंटिंग, एक बार वो शिकार कर रहे थे, वाइल्ड हंटिंग, HUNTING, हंटिंग, ही सा, उन्होंने देखा, क्या देखा, ही सा, यहां W है, ध्यान रखना, ही सा ए सिक मैन, एन एज्ड मैन, एक तो देखा उन्होंने ए सिक मैन, SICK, एक गरीब आदमी देखा, एन एज्ड मैन, एज्ड मैन मतलब एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, बहुत बूढ़ा व्यक्ति था, लाचार, कोई सहारा नहीं उसके पास,
एक तो देख लिया बीमार व्यक्ति, उसका भी कोई सहारा नहीं। फिर आगे चले थोड़ा तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसका भी कोई सहारा नहीं है। ए फ्यूनेरल प्रोसेशन, ए फ्यूनेरल फ्यूनेरल प्रोसेशन। फ्यूनेरल प्रोसेशन का मतलब होता है अंतिम यात्रा। एक शव को लेके जा रहे थे लोग, वो मिल गए उनको। तो उन्होंने देखा यार कि लोग मरते हैं, मुझे भी मरना पड़ेगा, तो फिर ये पैसे धन दौलत ये सब क्या होगा, फिर मरूंगा फिर पैदा होऊंगा, फिर मरूंगा फिर पैदा होऊंगा, कब तक, मरना तो पड़ेगा। फिर अच्छे कर्म करूंगा तो इंसान बनाएंगे भगवान, नहीं तो फिर वापस कीड़े मकोड़े बना देंगे, हैं, सुअर बना दिया, कुत्ता बना दिया, मकोड़ा बना दिया, चींटी बना दिया, चिड़िया बना दिया, सांप बना दिया, बिच्छू मेंढक क्या बना देंगे। तो ये विचार उनके मन में, अपने के मन में भी आता है, लेकिन हम गौतम बुद्ध नहीं है ना, तो हम उतनी भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए ठीक है, जो भी आ रहा है उसको रोको, अभी तो हम पास हो जाते हैं, सर पास हो जाए, उसके बाद हम ये विचार करेंगे गौतम बुद्ध वाला भी, तो हम वो बाद में करेंगे। लेकिन उन्होंने ये चीजें देखी, एक तो ये व्यक्ति मिल गया, फिर उसके आगे का आगे ये और मिल गया बूढ़ा व्यक्ति, फिर ये फ्यूनरल प्रोसेशन के लिए जा रहे थे लोग, एक शव को लेके जा रहे थे शमशान में, वो भी मिल गया। एंड ए मॉन्क बेगिंग, और क्या देखा उन्होंने, एंड ए मॉन्क बेगिंग, और एक भिखारी को भीख मांगते हुए भी देख लिया। भिखारी को भीख मांग के भोजन करने की जुगाड़ करनी पड़ रही, एक व्यक्ति मर गया, उसको हॉस्पिटल वहां ले जाना पड़ रहा, हॉस्पिटल में क्यों ले जाएगा उसको, बेचारे को मरने को शमशान ले जा रहे होंगे, ठीक है। और एक सिख मिल गया और एक बूढ़ा व्यक्ति मिल गया। इसलिए देखो, सिक मैन बूढ़ा आदमी, सॉरी बीमार आदमी, एज्ड मैन बूढ़ा आदमी, फ्यूनरल प्रोसेशन मतलब शव यात्रा, और ए मॉन्क बेगिंग मतलब एक भिखारी, ठीक है। मैं सब में जो पढ़ रहा हूं ना, इससे आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है, चुटकी में याद हो जाएगा ये सब। इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई इस जीवन को छोड़े और अपन तो आराम से भक्ति का काम कर लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इसलिए पकड़ा। प्रश्न क्रमांक 10 क्या था भाई अपना, 10 ये था कि जो वल्ली थी लड़की, उस वल्ली को मैडम क्यों कह रहे थे, कंडक्टर ने उसको मैडम क्यों कहा, इसने कहा सी वाज बिहेव ए लाइक, सी वाज बिहेव लाइक ए, बिहेव लाइक ए मैच्योर वुमन, उसने एक परिपक्व महिला की तरह व्यवहार किया, बड़ी महिलाएं होती है ना उस तरीके से बात की, ठीक है, उस कंडक्टर से, जबकि वो बहुत छोटी थी, कांच के भी नहीं पहुंचती थी, देख लो आप, बस में बैठे हो बाहर देखने के लिए भी उतना पड़ रहा उसको, तो ऐसी थी, ठीक है। सी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, सी या सी है SHE, सी आंसर्ड ANSWERED, सी आंसर्ड all the question of all the questions of conductor, RE नहीं है भैया, RE ये, तो इसलिए वो उसको मैडम कहा कंडक्टर ने। प्रश्नों के सभी जवाब दिया, खास उत्तर कौन सा भाई इसमें, तो खास उत्तर है मैच्योर वुमन की तरह व्यवहार कर रही थी, और एक आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ये दो चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको तो लगभग ये याद ही कर लेनी है। देखिए 10 प्रश्न तैयार हो गए हैं, मैटर कितना आगे लिया होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं इधर, ये 11, ये सारे के सारे कौन से हुए आपके 10 के 10 प्रश्न, ये सारे के सारे हुए आपके प्रोस वाले, कौन से हुए भैया, प्रोस। मैंने जब प्रश्न लिखे आपको तो वहां प्रश्न के साथ भी ऐसा ही लिखा था मैंने, जैसा अभी मैंने ये तीर बनाया है प्रोस, वैसा प्रश्न भी बना रखा है, सीरियल नंबर सेम टू सेम, एक भी प्रश्न का सीरियल मैंने आगे पीछे नहीं किया, ताकि आपको प्रश्न ढूंढने में आसानी हो। अब आपके ये उत्तर है, प्रश्न नहीं है, प्रश्न आपको वहीं से देखते हैं, कहां से, पेपर से, जो मैंने PDF में भी वीडियो में भी अपलोड कर रखा है, और अभी एक मैंने एक शॉर्ट भी डाल दिया आपकी आसानी के लिए, ठीक है। आसान काम बहुत पसंद है आपको, ठीक है तो खतरों के खिलाड़ी, लेकिन काम आसान चाहिए, ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न है, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, तो स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ की धूल,
बर्फ की धूल, उसको कहते हैं स्नो। जब अपने कोहरा होता है ना, धुंध, तो धुंध होती है तो अपन जब घर से स्कूल तक पहुंचते हैं तो हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम कब भीग गए हैं, वही होता है स्नो। बर्फ में भी ऐसे होता है, बर्फ जब गिरती तो हमें महसूस ही नहीं होता कब गिर गई, लेकिन जब थोड़ी देर बाहर खड़े रहे बाहर, फिर ऐसे ऐसे आगे खोलेंगे ना, तो ये पुतलियां हैं अपनी, इन पुतलियों पे ऐसा लगेगा कि जैसे नमक डाल दिया हो किसी ने, ऐसा। ये अपने भौहों पर भी हो जाएगा, बालों पर भी हो जाएगा, चेहरे पर होगा, लेकिन शरीर की गर्मी से वो पिघल जाता है, लेकिन ये चुपके रहता है, ठीक है, ऐसा। प्रश्न क्रमांक 12 क्या कह रहा था भाई, क्या कह रहा था, तो आंसर से मैं पकड़ लूंगा। ये कह रहा है कि व्हाट इज हेमलक ट्री। हेमलक ट्री क्या है? हेमलक ट्री का पौधा जो होता है ना, ये धतूरे का पौधे को कहते हैं, धतूरा। धतूरा देखा आपने? नहीं देखा होगा, जब छोटे थे आप तो फोड़े फुंसी हो जाते थे आपके, है ना, तो फिर आपके दादी दादा क्या करते थे, वो हेमलक ट्री का एक पत्ता लाते थे, धतूरे का पत्ता, उसको थोड़ा सा तेल लगा के गर्म करके आपके उस फोड़े पे चिपका देते थे, सुबह तक फोड़ा फूट जाता था, पीक वगैरह निकल जाता था, और फिर 1-2 दिन बाद में उसके गाँव भर भुरा के वो कुराट वगैरह कुछ आ जाता था, ठीक है, वो ये हेमलक ट्री है। आजकल बहुत कम दिखते हैं, लेकिन है। तो हेमलक ट्री क्या है भाई? ए स्मॉल ट्री इज ए हेमलक ट्री, HEMLOCK, हेमलक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री, पॉइजन POISONOUS, ये है पॉइजनस, स्पेलिंग देखना, POISON, पॉइजन, एस उसके बाद OUS जोड़ देना, पॉइजनस ट्री, पॉइजनस ट्री। फिर कह रहा है ये विथ स्मॉल व्हाइट फ्लावर, विथ स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स। ये खास बात क्या भाई? खास बात है बॉक्स, इसमें खास बात क्या थी भाई? स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, खास बात बहुत जरूरी है, ये चाहिए अपने को, है बहुत सारे। इसके बाद इसको भी उतारेगा, खास तरह से उतारे इसलिए, ठीक है। अच्छा नंबर भाई, बाजी को नाम के भाई श्री मांगीलाल जी धाकड़, तो भाई धाकड़ का कोई हटा हुआ है, हटा दो, हटा दिया, फिर पता लगा कि श्री मांगीलाल जी ने किया, जी तो सबके लगे, हटा दो, तो फचा पता लगे होगा बखी कराया, तो लाल ने हटा दो, श्री मांगी नहीं, तो श्री मांगी गलत हो जाएगा, मांगी लाल तो चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए ये मांगी लाल जी वाला मामला मैंने यहाँ रखा है, ठीक है। तो आप वो उतना रखें, आप इतना तो याद कर लें, आप लोग 10वीं के स्टैंडर्ड पे हैं, तो ये चीज तो बनती है भाई, बार बार पढ़ोगे तो याद रहेगी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है, अभ्यास करने से पूर्णता आती है, और आप अभ्यास करिए, इसको एक बार सुबह पढ़ लीजिए, एक बार शाम को पढ़ लीजिए, एक बार फिर सुबह पढ़ लीजिए, एक बार फिर शाम को पढ़ लीजिए, लिख लिख के देखिए, फिर पढ़िए, फिर लिख लिख के देखिए, तो मैं दावे से कहता हूँ कहीं दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी में पास हो गए तो आप मान के चलो कि आपके 55 नंबर आ गए। कैसे? यदि आप 30 नंबर यहाँ लाए तो 25 में से वहां 20 और देंगे, आप 18-20 तो देंगे, 20 और देंगे, आप यहाँ 30 ले आए, ये हो गए 50 नंबर, है, तो आप 30 नंबर तो लाइए, 30 तो राजीव से दिलवाएंगे हम आपको, क्या बात कर रहे हो, ये प्रश्न पक्के कर लो, 40 नंबर आपके, कितने? 40, ठीक है, ये पक्के कर लो बस। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 कह रहा है व्हाट इज आइस स्टैंड फॉर इन द पोइम, व्हाट इज फायर स्टैंड फॉर इन द पोइम। दो प्रश्न बनते हैं, एक में ले लेते, तो आइस स्टैंड फॉर क्या है भाई? आइस का स्टैंड फॉर कर लेते हैं, आइस स्टैंड फॉर, देखो स्टैंड फॉर का मतलब आइस क्या कहना चाहती है। देखो ये पोइम जो थी आपकी फायर एंड आइस, इसमें कभी कहता है कि दुनिया जो है अंत होगी फायर से, कभी कहता है कि आइस से होगी, कभी कहता है फायर से होगी, कभी आग से होगी, कभी बर्फ से होगी। नहीं, तो आग से बर्फ से होगी इसका मतलब नहीं कि बर्फ गिरेगी तो दुनिया डूब जाएगी, आग लग जाएगी, सब जल जाएगी, ऐसा नहीं। यहाँ कुछ और है। आइस का उसका तात्पर्य क्या है? आइस का मतलब उसका ये है इनसेंटिविटी, आइस स्टैंड फॉर इन सेंसिटिविटी, इनसेंसिटिविटी, इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है असंवेदनशीलता। फिर हो सकता है आई आई के 3 है इसमें, मैं आई आई पहले ले लेता हूं, आई इसमें आई आ रहा ना, तो आगे आई आई वाले 3 ले लेता हूं। फिर एक है इनटॉलरेंस, असहिष्णुता, इनटॉलरेंस, ये इनटॉलरेंस में एल ए है यहाँ पे लेंस में, ये ध्यान रखना। इसका मतलब होता है असहिष्णुता। आप चाहो तो हिंदी भी लिख सकता हूं, लेकिन आप परीक्षा में हिंदी लिख दोगे, इसलिए नहीं लिख रहा हूं। इनसेंसिटिविटी, असंवेदनशीलता, असहिष्णुता, और एक और आई का है उदासीनता,
इनडिफरेंस, 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 ठीक है। ये तीन तो आई वाले याद रखना। 6 लिखूंगा। फिर है हेट्रेट, कोल्डनेस और रिजिडिटी। हेट्रेट, कोल्डनेस एंड रिजिडिटी है, ये तीन और। हेट्रेट का मतलब तो सब अच्छे से जानते हैं, हाँ सर हेट्रेट से जानते हैं, हेट्रेट से पाला पड़ा हमारा तो, ठीक है। तो हेट्रेट आप जानते होंगे, हेट्रेट का मतलब तो नफरत है, एक दूसरे के प्रति अपन रखते हैं ना नफरत, वही नफरत। लोग एक दूसरे से नफरत करेंगे तो दुनिया का अंत होगा, असहिष्णु होंगे तो होगा, असंवेदनशील होंगे होगा, इनडिफरेंस, ये क्या है, हेट्रेट, इंटॉलरेंस, कोल्डनेस, इंसेंसिटिविटी और इनडिफरेंस। तो उदासीन होंगे तो होगा, उदासीन का मतलब कोई काम नहीं यार, क्या काम है, मर रहे तो मर रहे दो, लोग लड़ रहे लड़ने दो, तो ये उदासीन हो जाता, नफरत पैदा कर देगा। कोल्डनेस, ठंडा अपने आप, ताकत नहीं, ठंडा। रिजिडिटी मतलब कठोरता, कठोर बन जाओ। तो ये सारे शब्द आइस को स्टैंड करते हैं। वैसे ही उसको क्या स्टैंड करेंगे भाई, फायर को, तो फायर का भी लिख देते हैं, फायर। देखो फायर एंड आइस की यदि आपको सेंट्रल आइडिया परीक्षा में आया तो इसको चेपना है बस, यानी एक प्रश्न ही नहीं है, ये प्रश्न आपको सेंट्रल आइडिया भी परिपक्व कर देता है फायर एंड आइस का, इसलिए मैंने फायर एंड आइस को उसमें डाला ही नहीं सेंट्रल आइडिया में। मुझे पता है ना कि तुम ज्यादा याद करते हो, तो उठे ज्यादा जीव था, दिमाग खराब हो जाए यार, 5 सेंट्रल आइडिया दे दिया, अच्छा नहीं याद कर, इसलिए 3 ही दिए, एक अटैक, ठीक है। अलग अलग तरीकों से जाना पड़ेगा, एक ही पुशअप हो तो मान लो शुरू में लास्ट तक तो फिर वहां समस्या आती है, तो आप आगे अलग अलग कपड़ा बनाया, ठीक है, तो वो अलग अलग ही लिए बनाया था फिर लोगों को, इसलिए ठीक। फायर स्टैंड फॉर क्या है भाई, ये फायर स्टैंड फॉर, फायर का क्या क्या हो सकता है, फायर का देख लीजिए आप, फायर में होगा एक तो ग्रीड, कन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, लिख लीजिए ग्रीड, कन्फ्लिक्ट, फ्यूरी मतलब भी समझा दूंगा, लालच, टकराव, रोष सब बताऊंगा, क्रल्टी, लस्ट, क्रल्टी, लस्ट एंड अवेरिस, एंड अवेरिस, ठीक है। अवेरिस का मतलब लोभ, ठीक है। लस्ट का मतलब ध्वंस, क्रुएल्टी मतलब निर्दयता, फ्यूरी मतलब दोष, रोष, रोष, कन्फ्लिक्ट और ग्रीड, ठीक। ये 6 लालच और जो भी है, ये 6 मैंने इसमें लिख दिए हैं और 6 ही आपके मैंने इसमें लिख दिए। प्रश्न क्रमांक 14, ठीक है। 14 प्रश्न क्या कह रहा था अभी अपना, देखते रहिए क्या कह रहा था, आंसर देखते हैं उसका। ये कह रहा था कि अमांडा ऑर्फन है क्या, अनाथ है क्या, नहीं है, अनाथ नहीं है। ऐसा क्यों कह रही वो, इसलिए कह रही थी उसकी मम्मी उसको बार बार ताने देती है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो फिर वो अमांडा सोचती मन में कि काश मैं अनाथ होती, मुझे कोई कुछ नहीं कहता, मेरे मन में आती तब उठती, मेरे मन में आती तब सो जाती, खाती भी मन में आती जो, क्योंकि बनाता कौन, नहाती भी नहाती नहीं, क्या नहाती, फिर तो मम्मी पापा नहीं कहते कौन नहावे, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है, मम्मी पापा के जो ताने हैं, जो उल्हाने हैं, वो आप लोगों के लिए इसलिए जरूरी है कि यदि आप उन तानों को सहन कर पाए तो बहुत अच्छे इंसान बन के निकलोगे। वो आपको तब पता लगेगा जब आप स्वयं मम्मी पापा बन जाएंगे, अभी नहीं पड़ेगा। जब आप स्वयं मम्मी पापा बन जाओगे तो आपको एहसास होगा कि हाँ, है ना। एक कहानी सुनाता हूँ, एक चोर था, चोर को पुलिस ने पकड़ लिया, शॉर्टकट में पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया तो पुलिस ने उसको जेल में बंद किया। फिर जज के पास गए, जज ने उसको कहा कि भाई आप अंतिम इच्छा हो तो बता दो, फांसी मिलने वाली है। तो उसने कहा कि मेरी माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ को बुलाया गया, माँ को जब बुलाया तो माँ को सामने बुलाया तो चोर उसके पास गया और जाके एक माँ के चाटा लगा दिया उसको। तो उसने कहा तुमने ऐसा क्यों किया, अपनी माँ को चाटा कौन लगाता है। उसने कहा कि जब मैं छोटा था और जब मैं पहली बार मेरे दोस्त के जेब से 10 रुपए चुरा के लाया था, तब मेरी माँ खुश होने के बजाय मुझे 2 चाटे लगाती, तो शायद आज मैं इस फांसी के फंदे पर नहीं होता। इसलिए मैं आज चोर बना हूं तो इस माँ की वजह से। तो माता पिता आप लोगों को डांटते फटकारते तो उनका दायित्व है कि आपको अच्छे कर्म कराए और आपको अच्छी शिक्षा देकर आपका जीवन धन्य बनाए, इसलिए ऐसा करते हैं। तो उनको अन्यथा नहीं लेना है, उन्होंने जो कहा उसको आपको मान ही लेना है। मान लिया तो जीवन सफल हो जाएगा, नहीं मानोगे तो देखना आप लोग, आपके आसपास भी बहुत सारे होंगे अभी
जिनके रोटी खाने के पत्ते हैं, राटियां लाने के पत्ते हैं, कुछ भी नहीं है। मोटरसाइकिल में हवा निकल जाती है तो उड़ाए फिरते हैं, तेल खत्म हो गया, जूते हैं कि है ही नहीं, पेटों की हालत ऐसी हो गई कि कहाँ कहाँ से सिले उनको। तो ये परिस्थितियां इसलिए है कि उनके माँ बाप के कहने के अनुसार उन्होंने काम नहीं किया, ठीक है, इसलिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 14, ज्ञान की बातें और भी करेंगे। अमांडा ऑर्फन नहीं थी, अनाथ नहीं थी, तो नो, अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन, वो अनाथ नहीं थी। सी से सो बिकॉज, सी से सो बिकॉज, उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सी इज डिप्रेस्ड बाय, सी इज डिप्रेस्ड बाय द स्कोल्डिंग ऑफ हर मदर, द स्कोल्डिंग ऑफ हर मदर, ये लिखना पड़ेगा। सी डिप्रेस्ड बाय स्कोल्डिंग ऑफ हर मदर, अपनी मां के तानों से वो परेशान हो गई थी, इसलिए उसने ऐसा कहा। प्रश्न क्रमांक 15 क्या है भाई? 15 है फॉग कैसे आता है? फॉग कम साइलेंटली, फॉग कम्स साइलेंटली लाइक ए केट, बिल्ली की तरह बिल्कुल आराम से आ जाता है। सर आपने इसमें छोटा नहीं करवाया, करवा देते हैं। ये एक तो नो, ये नहीं है, ये आंसर बढ़िया लगा सर, बस नो लेना है, नो, बात खत्म, ठीक है। और एक क्या है? सी डिप्रेस्ड बाय स्कोल्डिंग ऑफ हर मदर, एक है, ये दो चीजें इसमें, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 के बाद 16 में आते हैं। 16 क्या कह रहा भाई? 16 कह रहा है कि व्हाट डज वर्ड पोजेशन मीन्स, तो वो पोजेशन का मतलब उसमें क्या है? तो उसका मतलब ये है द थिंग्स विच ब्रिंग जॉय, द थिंग्स विच ब्रिंग्स, विच ब्रिंग्स या एन है, ब्रिंग्स जॉय, कंफर्ट एंड जॉय, कंफर्ट एंड लग्जरी, एंड LUXURY, लग्जरी इन ओवर लाइफ, ठीक है। पोजेशन का मतलब ये होता है, विभव का मतलब क्या होता है? विभव का मतलब ये होता है कि वे वस्तुएं जो हमें आराम देती है, आनंद देती है और हमें अमीर होने का एहसास कराती है, वही पोजेशन होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 क्या कह रहा है? सेंट्रल आइडिया था। सेंट्रल आइडिया जो है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों के मैंने पहले जो वीडियो अपलोड कर रखे हैं उसके अंदर है, इसके आंसर में आप लोगों को लिखा नहीं रहा हूं। प्रश्न क्रमांक 17 का, इसके आपको मैंने पहले एक शॉर्ट भी डाल रखा है, उस शॉर्ट में देखना आपको, मैंने 4-4, 5-5 लाइनें उसमें छोटी छोटी बना के लिखवा रखी है, तो सेंट्रल आइडिया आप वहां से कर लेना, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 18, ये लीजिए 18 क्या कह रहा है? तीनों प्रश्न थोड़े से बड़े हैं, तो बड़े भी देखने पड़ेंगे ना आपको, इसलिए। ये प्रश्न कहां से स्टार्ट हो गए भाई? देखिए हम बातों बातों भूल गए, यहां से प्रोस था, ये यहां से पॉइंट था, क्या दिया था? ये यहां से पॉइंट थी, ठीक है, ये पॉइंट के आंसर है। अब प्रश्न क्रमांक जो अपना ये यहां से सप्लीमेंट्री रीडर्स के हैं, सप्लीमेंट्री रीडर, ये सप्लीमेंट्री रीडर के उत्तर हम यहां अब लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 18 से, ध्यान रखना, ठीक है। तो 18वां क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो ट्रिकी था, एक कुत्ता था, मिस्ट्रेस पेम्फ्री का, वो कुत्ता बीमार हो गया था, तो उससे बीमार होने के बाद जब ठीक हुआ तो मिस्टर पेम्फ्री ने उसको अद्भुत बताया। क्यों बताया? इसलिए क्योंकि ही डजंट गिव हिम, डॉक्टर जो थे, ही डजंट गिव हिम एनी मेडिसिन एंड फूड, उन्होंने, इसमें देखिए ये खास खास चीज,
उन्होंने उसे कुछ भी नहीं दिया, न तो दवा दी और न ही भोजन दिया। किसको? उस कुत्ते को, बीमार कुत्ते को। और उन्होंने क्या दिया? ही कीप हिम ओनली प्लेंटी ऑफ वाटर। उन्होंने उसे सिर्फ क्या दिया? ही कीप हिम ओनली प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब थोड़ा बहुत, बहुत कम पानी, ऑफ वाटर। ये जो पार्ट है इसमें क्या है कि एक मिस्ट्रेस पेम्फ्री है, उसके पास एक कुत्ता है, उस कुत्ते को बहुत अच्छा लगती है, जो वो खाती है वही कुत्ते को खिलाती है। वो बादाम खाती है तो कुत्ते को बादाम खिलाती है, उससे भी महंगी चीजें खिलाती है, महंगी चीजें पहनाती, बहुत अच्छा लगती है। तो कुत्ता क्या करता? दिन भर खाता पीता बस घूमता। तो खा खा के जो चीजें हम खाते हैं वही सारी कुत्तों को खिलाएंगे तो कुत्ता तो फिर धीरे धीरे वो आलसी हो गया। महिला घर के घर में रहती थी, बाहर जाती नहीं थी, इसलिए तो कुत्तों को घुमाना पड़ता है। आजकल कुत्ते को भी इंसान जो है वो कुत्ता इंसान को घुमाता है। ठीक है, वाह यार, कुत्ते को देख के लोग कहते हैं वाह यार कितना बढ़िया आदमी है, ऐसा। तो वो कुत्ता बीमार हो गया खा खा के। जब बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने देखा कि ये तो खाऊ नहीं था सारा, खा खा के बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा। तो डॉक्टर ने क्या किया? उसको दवाई वही कुछ नहीं दी, दवाई की जरूरत ही नहीं इसको, तो सारे को बस खाना पीना बंद करो, इसका अकल ठिकाना ही जाएगी। ऐसा डॉक्टर था वो मेरी तरह। तो उसने क्या किया? उसको कुछ भी नहीं दिया, न तो दवाई दी नहीं भोजन दिया, और उन्होंने क्या किया? उसको पानी पिलाया, लेपी। तो पानी पी पी के दुबला हो गया। ठीक हो गया, दुबला हो गया तो चलने फिरने दौड़ने लग गया। ठीक है, यही थी बात, और कुछ भी बात नहीं थी। ठीक है साहब, ये सर 1900 प्रश्न क्या था भाई? फाउलर कौन था? फाउलर वाज ए यंग राइटर। फाउलर वाज ए यंग राइटर। ये एक जवान राइटर था। वो अबेजर से क्यों मिलना चाहता था? तो इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि वो जासूसों के ऊपर कुछ लिखना चाहता था। अबेजर जासूस था तो वो इसलिए मिलने गया था। ठीक है, हाँ। तो ही वांटेड टू राइट ए बुक ऑन डिटेक्टिव्स। डिटेक्टिव जो डिटेक्टिव में समझते हो ना? हाँ, जासूस होते हैं आपके साथ भी, या फिर आप खुद ही जासूस हो, कुछ तो होगा। चलिए 20वां प्रश्न। ट्रिकी, वापस आ गया कुत्ता वाला। ट्रिकी बात सीख। और वो ट्रिकी को हॉस्पिटल क्यों लेके गई थी? तो बीमार था इसलिए लेके गई। तो इसका आखिरी प्रश्न है, ट्रिकी वाज सिक, लॉस्ट हिज अपेटाइट। हाँ, ये बात, अपेटाइट का मतलब होता है खाने में तकलीफ। वो खाना बंद कर दिया उसने। ठीक है, बस वही तो हमें नहीं है, खाने की कोई तकलीफ नहीं, खाओ खूब, खाएंगे खूब, खा लेंगे, जामुन लाओ, रसगुल्ले लाओ, दही बड़ा लाओ, आलू बड़ा लाओ, सब लगा देंगे, खाने की हमें कोई तकलीफ नहीं भाई, और हो भी नहीं कभी है। ट्रिकी वाज सिक। बहुत सारों को तो उपवास हो, सुबह रसोई हो तो समस्या हो जाती है। अरे यार ये खाना सोमवार में चाहिए है, तो समस्या खड़ी होगी, फिर अब क्या करें? तो फिर बहुत सारे सोचते हैं चलो रे यार सुबह खोल ला मत, हाथ का फलार कर लिया है, कुआरी फलार करता है, हाथ का रसोई करता, तो बाणु लड्डू बट्टी खाला, हाथ का फलार कर लेगा, व्रत भी रेणु छावा और लाडू बाटी भी, ये दोनों है। तो उपवास का मतलब तो ये है कि भाई हमें एक दिन भूखे रहना है। अब उस दिन की इंपॉर्टेंट चीज फंस गई तो वो भी समस्या हो जाएगा है। ये तो ट्रिकी बात सीख, लॉस्ट हिज अपेटाइट। ये ठीक है, टाइट है, उसने खाना पीना बंद कर दिया। फिर जो उसकी मालकिन थी वो सी हॉस्पिटलाइज्ड हिम। हॉस्पिटलाइजिंग, हॉस्पिटल में आईएनजी लगा देना, बस हॉस्पिटल ही लिखा मैंने, HOSPITAL, हॉस्पिटल में आईएनजी लगा दिया तो हॉस्पिटलाइजिंग हो गया। किसको किया? हिम मतलब कुत्ते को किया। ही हॉस्पिटलाइजिंग हिम एंड ट्रिकी ट्रांसफॉर्म्ड, बदल गया। ट्रांसफॉर्म्ड मतलब बदल गया। ट्रांसफार्मर होते हैं ना, बदलने का काम करते हैं। एसी को डीसी में जो लाइट आती है अपनी, तो पहले ग्रिड पे जाती है, ग्रिड पर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, डिपियां, वो उस करंट को लेते हैं और हल्के करंट में आपके पास भेजते हैं। वो सीधे करंट आ जाए तो लट्टू वट्टू नजर डाल,
ठीक है, इसलिए तो हिम एंड ट्रिकी ट्रांसफॉर्म्ड कंप्लीटली, ये ट्रिकी जो था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, फाउलर कौन था, तो यंग राइटर था, एक तो ये ध्यान रखना है इसमें, और वो क्या करना चाहता था, राइट ऑन बुक डिटेक्टिव पे। ठीक है, ट्रिकी क्या था भाई, सीख था एक तो, और एक एपेटाइट हो गया था उसको, खाने की समस्या हल हो गई थी उसकी, खाना वाना बंद, तो समस्या हल। ठीक है, और इसलिए ट्रिकी ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, ये आपके 20 क्वेश्चन थे, और 20 क्वेश्चन के 20 आंसर आपके सामने, एक भी आंसर छोड़ा नहीं है। आप कहोगे 17वां छोड़ तो दिया, 17वां आपको पहले ही लिखवा रखा है इसलिए छोड़ दिया है, और बाकी ये सब आपके सामने। उम्मीद करता हूं कि ये आप सारे के सारे कॉपी में उतार लेंगे और शायद 3 दिन में सारे याद कर लेंगे, और फिर आप मजे लेंगे कि सर अब तो हम पास है। सर ने कह दिया 20 प्रश्न याद कर लो, सब याद पास हो जाओगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि प्रश्न का उत्तर प्रॉपर हो, है ना, ये जितना लिखा है उतना तो कम से कम लिखो। इतने तो हम 3-4 प्रश्न में लिख देते थे, आपके तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते, हमारे भी नहीं आते थे उस समय। ठीक है, तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप कम से कम अपने 5 मित्रों को शेयर करेंगे, पहले वाला भी करना, तो उसको पता लगेगी सारे प्रश्न कौन से उत्तर कौन से, ये तो उत्तर तो प्रश्न कहाँ है, प्रश्न वाला भेज दिया उत्तर कहाँ है, दोनों कर देना, दोनों शेयर कर दो। और वीडियो को लाइक तो आप करते रहो, अगर 50 जने देख रहे हो, मैं देखता हूँ कि वाचिंग 50 है, लाइक 2 है, तो आपको उस अंगूठे वाले को दबाने में क्या दिक्कत आ रही है, बताओ मेरे को, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, अंगूठा आपका टूट रहा हो मान लो तो उंगली से दबा दो ना यार, क्या दिक्कत है, पर दबाओ तो सही उसको। जब इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं, आप देख भी रहे हैं, तो उसको यूं टच करने में क्या दिक्कत आ रही है, करिए आप। ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने काम शुरू किया है, बाकी मुझे कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो आप प्रयास करें कि भी आपके लिए और काम करूं, तो आप भी छोटा सा और टिक करने का काम कर दो, और बेल आइकन को भी दबा दो, वीडियो को भेज दो, जो भी वीडियो आपको मिले भेज दो, सारे इधर उधर भेज दो सबको। ठीक है, 5 जनों को भेजने में क्या जा रहा है, आप फोकट की चीजें इधर उधर भेज देते तो वीडियो भेजने में क्या दिक्कत है, अच्छी बात है। एमपी राजस्थान कुछ भी नहीं, आपका यदि कोई दोस्त राजस्थान में पढ़ता है, अंग्रेजी पढ़ता है, 10वीं क्लास में पढ़ता है, गारंटेड बात है कि ये पार्ट उसके भी है, इसलिए आप उसे भी भेज सकते हैं। छत्तीसगढ़ में तो आपको कोई मिलने वाला होगा नहीं, और हो तो उसको भी भेज देना। ठीक है, तो राजस्थान वाले को भेज देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत अच्छी बात और अगले वीडियो में लेके आऊंगा। अच्छी बात क्या लाओगे सर, बता भी दो। तो मैं लाऊंगा कि आपके जो पोइम है सारे, वो सारे के सारे पोइम के पॉइंट कौन कौन से आपको याद नहीं रहते, मैं कराऊंगा ना याद, चुटकी में याद कराऊंगा। वहां परीक्षा में जैसे आप पॉइंट देखोगे और मेरी बात याद आ जाएगी, और हंसोगे और टिक लगाओगे, अरे वाह यार क्या आपने हलवा बना दिया सर। ठीक है, तो हलवे तो बनाएंगे, बिल्कुल घी ज्यादा डालेंगे, गले में उतर जाएगा, बिल्कुल टनाटन, टेंशन मत लो, कहीं नहीं चुकेगा। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।